हाय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास गद्य खंड का पूरा प्रश्न, मतलब पाठ का नाम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। इससे बिहार बोर्ड में 10 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है? तो 10 नंबर मैम फिक्स रख लो। इससे कहता है कि अगर कभी लेखक का जन्म पूछ दे, कहाँ हुआ, कब हुआ, मतलब किस स्थान हुआ पूछ दे, या पूछ दे कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पूछ सकता है। या पूछेगा बताओ कि भारत से हम क्या से इसके लेखक कौन है, तो मैक्सिमम ऐसे करके कम से कम 100 में 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 10 क्वेश्चन का तक पूछा जाता है। ठीक है, इससे आज हम लोग 10 नंबर को पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, सब आप लोग देखो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे। पहला जो गद्य खंड क्लास 10 हिंदी के लेखक नाम, मतलब नाम उसका क्या है, पाठ के लेखक का नाम क्या है, उसका फिर जन्म, मृत्यु कहाँ हुआ, विद्या कहाँ है, पाठ का नाम क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले को पाठ का नाम, चैप्टर का नाम दिया होगा, उसके बाद विद्या क्या है, निबंध है, कहानी है, उसके बाद लेखक का नाम दिया गया है, उसके बाद जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। हम लोग पहला देखेंगे। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इनका मतलब कि श्रम विभाजन पाठ का नाम हो गया पहला चैप्टर का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये विद्या से क्या है, निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो यह निबंध है। श्रम कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या, तो निबंध है। इसका कहता है कि लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। इनके लेखक श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक में साथ साथ बोलना है, श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में। भीमराव अम्बेडकर जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसका मृत्यु कब हुआ, तो हुआ 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। बोलो कि मृत्यु कब हुआ भीमराव अम्बेडकर, तो 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, विष के दांत। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, विष के दांत। विष के दांत क्या है, एक कहानी है। विष के दांत ये क्या है, कहानी। इसके लेखक कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। कौन है, देखो कहता पूछेगा, कहता विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिनी। विष के दांत क्या है, तो कहानी। पहला क्वेश्चन बन गया, विष के दांत क्या है, तो कहानी। इसके लेखक कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा। साथ साथ बोलना है, कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में। कब हुआ इनका जन्म, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ पूछेगा ना, कहाँ हुआ, ये भी पूछ सकता है प्रश्न। कहाँ हुआ, तो बदरघाट पटना हुआ। कहाँ हुआ, तो बदरघाट पटना हुआ। कुछ बताओ कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो मतलब बदरघाट पटना में। कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ। कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में। उसके बाद मृत्यु कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 में। पूछे नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 में। कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 में। कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 में हुआ। ठीक है, उसके बाद तो तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। इनका क्या है, एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, तो भाषण है। इनका लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर भारत के नहीं, यह जर्मनी देश के कहता के लेखक थे। कहाँ के थे, इनका कहता है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1900 कब हुआ था, 16 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था, 16 दिसंबर नहीं, 6 दिसंबर 1823 में। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। बता कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। क्या कहता है, मृत्यु कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, पूछेगा मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। पूरा बोली 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900। कहाँ हुआ था, ये नहीं दिया गया, बुक में नहीं दिया गया। इसीलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं लिखे तो मतलब कि छोड़ दिए, बुक में दिया हुआ। ऐसा नहीं, जो बुक में नहीं दिया हुआ उसे हम लोग क्यों लिखे, उसी ने नहीं लिखे। ठीक है, जितना बुक में दिया उसी से प्रश्न आता है। ऐसा नहीं कि जो बुक में नहीं दिया उसी वो प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। तो बुक में नहीं दिया गया तो हमने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से छोटी सी बच्ची लगता है कि 4 से 5 साल का था, उसने प्रश्न किया कि हमें नाखून, हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न किया गया छोटी सी बच्ची के द्वारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप बताएं। तो नाखून ने समझाया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे बताते हैं। ठीक है, तो पूछे अगर नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं
इसका कहता है ये क्या है, विद्या क्या है, लिख नहीं बने। इसका कहता है लेखक कौन है, तो कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म कब हुआ, तो 19 अगस्त 1900 तक कब हुआ, तो 7 ईस्वी में। कब हुआ, 1907 ईस्वी में। कब हुआ, 1907 ईस्वी में। 19 अगस्त 1907 में कहाँ हुआ, पूछेगा नवीन विलोचन सरोवर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। और पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो 19 मई कब हुआ, 19 मई को, तो 1979 में हुआ। कब हुआ, 19 मई 1979 कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, उसको बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 नागरी लिपि। चैप्टर 5 का नाम क्या है, तो नागरी लिपि। चैप्टर 5 पार्ट का नाम क्या है, चैप्टर 5 में पार्ट का नाम क्या है, तो नागरी लिपि। से यह क्या, तो निबंध है। यह क्या है, तो निबंध है। लेकिन इसका लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। इसका लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। पूछे इसका लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। इसे कब लिखा गया, तो 3 इसका जन्म मतलब गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। कब हुआ, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। कब हुआ, तो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। पूछे आपको गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो अमरावती। अमरावती कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। अमरावती में कहाँ हुआ, तो अमरावती महाराष्ट्र में। इसका मृत्यु कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। पूछा कि बताओ गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर का 6 बहादुर। बहादुर के बारे में जानना हो, बहुत दिल बहलाने वाला यह कहता कि है कहानी है। ठीक है, पूछेगा कहता कि बहादुर इसकी विजय क्या, तो कहानी है। बहादुर को विजय क्या है, तो कहानी है। ठीक है, बहादुर की विजय क्या, कहानी है। इसी कहता कि माँ मारती है, तो क्या होती है, घर से भैंस उठने के कारण माँ इसको मारती है, तो भाग जाता है घर से और जंगल में छिपा हो रहता है ना, पढ़ा हो कहानी। तो इसे बहादुर क्या है, कहानी है। बहादुर क्या है, विजय क्या कहानी। इसके लेखक कौन, अमरकांत है। इसके लेखक कौन थे, तो जो बहादुर के कहता कि लेखक लिखने वाला कौन थे, बहादुर तो कहानी को तो लिखने वाला कौन थे, अमरकांत। इनका कहता कि जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 में। कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 में। कब हुआ, तो पूछे बहादुर के लेखक लिखने वाला कौन थे, अमरकांत। इनका जन्म कब 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 1925 में। कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। पूछेगा कि बताओ अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 17 फरवरी 2014 में। कब हुआ, तो 17 फरवरी 2014 में। पूछे कोई कि बताओ कि अमरकांत का कहता कि मृत्यु कब हुआ, तो 17 फरवरी 2040 में। कब हुआ, तो 17 फरवरी 2040 में। कहाँ हुआ, या बुक में नहीं दिया गया था। ठीक है, अभी मानो कि इनका मतलब निधन कब हुआ, तो 17 फरवरी 2040 दिया हुआ ही है, हम बोल रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है। चल देखो अगले 7वां में देखो परंपरागत का परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर का 10वां में क्या नाम है, तो परंपरा का मूल्यांकन से क्या है, पूछो परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है। इनका लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। को पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास का जन्म कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। पूछेगा कि बताओ रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में। उन्नाव कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ जन्म, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनका मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी को। पूछेगा कोई कि हमारे कहते रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का मृत्यु का कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी को। 30 मई 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी। उसके बाद हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। कहते हैं जितने कहते निर्गत पढ़ा होगा, जितने निर्गत इसके लेखक कौन है, तो बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। ठीक है, इनके तरह पूछे कोई जितने कहते निर्गत इसके कहते विद्या क्या है, तो ये साक्षात्कार है। क्या साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार दिखलाते हैं। साक्षात्कार विद्या क्या है, तो साक्षात्कार है। इसका लेखक कौन है, तो बिरजू महाराज है। कौन है, मुझे बताओ जित में लेखक कौन है, तो बिरजू महाराज है। कौन है, तो बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब हुआ, पूछेगा कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो 4 फरवरी 1938 में। कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद इनका मृत्यु कहाँ हुआ, अभी इनका मृत्यु नहीं हुआ। इनका मृत्यु का अभी नहीं हुआ, इसलिए बुक में क्या हुआ, नहीं छपा गया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 9 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, चैप्टर 9। हम लोग चैप्टर 9 में से लेखक कौन है, तो चैप्टर 9 के लेखक है, चैप्टर का पार्ट का नाम क्या है,
तो पाठ का नाम अभिनयो, चैप्टर 9 में पाठ का नाम क्या है तो अभिनयो। कोई है अभिनयो, अभिनय क्या है, शब्द विद्या क्या है, तो यह ललित रचना। दो पर इसमें दो ऑप्शन देता है, वो ललित रचना है या यात्रा है, दोनों देता है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछे तो बोल देगा यात्रा है या ललित रचना है, दोनों इस पर ध्यान देना है। इसको विद्या ललित रचना भी देता है परीक्षा में बिहार बोर्ड में, या यात्रा भी देता है। तो पूछेगा कि अभिनय के लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी है। कौन है अभिनय के लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जन्म कब हुआ तो 16 जनवरी 1948 में। तो पूछे कोई बताओ कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ 16 जनवरी 1948। कहाँ हुआ तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। जन्म कहाँ हुआ दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, इसे बुक में क्या हुआ नहीं दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं बुक में दिया था नहीं लिखा, बुक में दिया हुआ है मतलब मानो इसका मृत्यु इनका नहीं हुआ, अभी जिंदा है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 4 पढ़े कितना 10। पार्ट 10 में मछली। मछली क्या है कहानी है। ठीक है, इस मछली बारे जानते हैं कि मतलब कि जो मछली लेने जाता है, ठीक है, पिताजी के साथ जाते हैं, मछली मर जाता है, पता है ना, पता ही होगा कि कितना मछली मर जाता है। एक मछली मर जाता है, ठीक है, दो मछली जिंदा रहता है, उसे दौड़ते दौड़ते छत के नीचे छिपते हुए आता है। ठीक है, तो मछली की तरह क्या है, मछली की विद्या क्या है, तो कहानी मछली क्या है, इसकी विद्या क्या है, कहानी से लिखा था विनोद कुमार शुक्ल थे। तो पूछेगा मछली के लिखने के लेखक कौन है तो विनोद कुमार शुक्ल है। और मछली क्या एक कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कब हुआ था 1 जनवरी 1937 में। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ 1 जनवरी 1937 में हुआ। कब हुआ था 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कब हुआ था 1 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ तो राजनाथ छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था तो राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था। पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ तो राजनाथ छत्तीसगढ़ में। कहता कब हुआ 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ 1 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ तो राजनाथ छत्तीसगढ़। राजनाथ पड़ता है छत्तीसगढ़, कुछ कहता है कि शहर का नाम। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या था तो राज्य है। ठीक है, इनका कहता है कि मृत्यु कब हुआ तो नहीं दिया गया। ठीक है, कहाँ हुआ अभी मतलब कि नहीं हुआ, मतलब 1937 में इनका तो जन्म ही हुआ, तब इनका मृत्यु नहीं जी सकते हैं। नहीं अभी थोड़ी कितना जल्दी मरे, बहुत सारे व्यक्ति कितने साल तक जीते हैं 100 साल पार कर देते थे, अभी तो जीता होंगे। ठीक है, इसलिए तो बुक में क्या होने दिया गया है। हम लोग पार्ट कितना पढ़ेंगे, चैप्टर बोलो या पार्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हम कितना पढ़ेंगे 9 कितना पढ़ेंगे पार्ट है, चैप्टर बोलो क्या एक ही है। आप कितना पढ़ रहे हैं 9 नहीं कितना पढ़ जा रहा है 11 कितना पढ़ जाएगा 9 तो हो ही गया। 9 का कौन अभी हमने लिखा कौन था अशोक वाजपेयी बताया ना, हम पढ़े कितना 11 पढ़े हैं। 11 चैप्टर में पार्ट में नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत चैप्टर 11 का कहता है कि पाठ का नाम क्या है तो नौबत खाने में इबादत। यह क्या एक व्यक्ति चित्र है, इसकी विद्या क्या है तो व्यक्ति चित्र। पूछे कि बताओ नौबत खाने में इबादत की कहते क्या है विद्या क्या है तो कहते क्या है एक व्यक्ति चित्र है। क्या है व्यक्ति चित्र है। इसे कहते लेखक कौन है तो अत्यंत मिश्र है। कौन है अत्यंत मिश्र। पूछे बताओ नौबत खाने के में इबादत के लेखक कौन है तो अत्यंत मिश्र है। कौन है अत्यंत मिश्र। यह क्या है विद्या क्या है व्यक्ति चित्र है। विद्या क्या है व्यक्ति चित्र है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ तो 1977 में। मतलब पूछेगा तो बताओ अत्यंत मिश्र का जन्म कब तो 1977 है। माने को कब हुआ 1977 में। कहाँ हुआ तो अयोध्या। कहाँ हुआ तो अयोध्या, जहाँ पे राम भगवान का मंदिर बनाया गया। नहीं कहाँ हुआ तो अयोध्या। अयोध्या कहाँ किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। अयोध्या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश का मृत्यु अभी तक नहीं हुआ। देखो 1977 में जल्दी मर जाएंगे नहीं ना, इनका मृत्यु नहीं हुआ इसलिए बुक में नहीं दिया गया है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है महात्मा गांधी। कौन है महात्मा गांधी। इनका आप लोग जन्म जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। नहीं कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 से। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग तो 6th क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे। इनका कहता है जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 से। कहाँ हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद शिक्षा और संस्कृति क्या है तो शिक्षा शास्त्र को पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति की विद्या क्या है तो शिक्षा शास्त्र की विद्या क्या है। शिक्षा और संस्कृति की विद्या क्या है तो बता किसी है विद्या क्या है तो विद्या क्या है शिक्षा शास्त्र है। इसका लेखक कौन है तो महात्मा गांधी। इसका लेखक कौन है महात्मा गांधी। बोलेगा कोई बताओ कि शिक्षा और शास्त्र के चैप्टर का पाठ 12 है जिसका लेखक कौन है तो महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है, इसीलिए हम 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गुजरात में दिया जगह है 10 में 11 में पोरबंदर गुजरात में ऑप्शन में पोरबंदर भी दे सकता है। ठीक है, जगह नहीं रहने का कारण नहीं लिखी है। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कब हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी। कब हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
1948 कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पता आपको महात्मा गांधी का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और नाथूराम गोडसे से गोली मार दिए थे महात्मा गांधी जी को, ठीक है। कहाँ मार दिए थे? 30 जनवरी 1948 में। कहाँ थे? हुआ थे दिल्ली में थे, ठीक है। उनको क्या हुआ था? मृत्यु मार दिए थे, गोली चला दिए थे। कौन? नाथूराम गोडसे, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में हम लोग विशेष करके इनका जीवनी यदि पढ़ना है तो हम इसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। यदि पढ़ना है खास करके इनके बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत भारत के के आजाद करने का भूमिका बहुत था, ठीक है। यदि ये नहीं रहते तो भारत अभी आजाद नहीं होता, हम लोग क्या रहते अभी अंग्रेज के कब्जा में रहते, ठीक है। चलो इसके बारे में पूरा ध्यान देना है। इसके वो नोट पे सादा पेज को लाना है और उसमें क्या करना है? इसको नोट करके इसको पूरा नाम जैसे लिखे हैं पहले लिख देना है। पाठ का नाम विद्या सुनना था, निबंध क्या है, कहानी कौन है, पाठ में उसके बारे में लेखक का नाम लिख देना है। एक तरह जैसे हम 4 को बताए हैं साथ में, किसी तरह बनाना है। ये जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में सारणी बना के, ठीक है। सादा पेज में ले लेना है। दुकान से जाकर 2 रुपये मिलेगा या 1 रुपये मिल जाएगा, तो जाके बगल में दुकान में मार्केट में जाके ले लेना है। ऐसा बना के और उसको क्या करना है? पैकेट बना के और रख लेना। और उसको क्या करना है? एक बगल में जहाँ पर स्टडी रूम में जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे बगल में क्या करना है? इसको चिपका देना है और सुबह 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 ध्यान देना है। और लाइव में क्या, जब परीक्षा के समय आएगा, जब अंतिम परीक्षा रहेगा 2 दिन पहले हिंदी का परीक्षा रहेगा जिस विषय में, उस दिन इसको हम लोग पढ़ कर जाएंगे, देख के जाएंगे, तो क्या होगा? इससे हमको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 नंबर। इससे 10 नंबर पूछता है। खाली इसी से नहीं, और जो तरह का जो है गद्य खंड है, काव्य खंड ना, वो दोनों मिला के 10 नंबर पूछा जाए। नहीं कि हम बोल रहे हैं 10 नंबर इसी से पूछता है, दोनों मिला कर पूछता है, ठीक है। इसके बारे में वो भी वीडियो कल ही हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना आप लोग को, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करेगा।